हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं राजस्थान जी के संबंधित ये भी क्लास लेकर आया हूँ जिसमें आपको शानदार दुर्गों के प्रकार में ये टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें आपको राजस्थान के 8 से संबंधित ये क्लास मैं लेकर आता हूँ और ये पार्ट नंबर 2 की क्लास है। ठीक है, आप इस क्लास को जरूर देख के अंत तक बने रहना। वीडियो में आपके लिए ये यूजफुल होने वाली है आज की क्लास। ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दुर्गों के प्रकार। ठीक है, दुर्गों के प्रकार पूछा, राजस्थान में कितना प्रकार के दुर्ग होते हैं उसके बारे में कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, कौटिल्य ने 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? एक तो है औद्योगिक दुर्ग बताए हैं, एक पर्वत दुर्ग है, एक धान दुर्ग, एक ये वन दुर्ग। 4 प्रकार बताए हैं। एक है औद्योगिक दुर्ग, एक पर्वत दुर्ग, धानवी दुर्ग और आपके वन दुर्ग। ठीक है, ये 4 प्रकार बताए हैं। फिर आपके शुक्र नीति के अनुसार 9 तरह के दुर्ग बताए गए हैं। ठीक है, एक है अरण दुर्ग या पारिक दुर्ग या पारिद। ठीक, एक है पारिक, एक है पारिद दुर्ग, धानवी दुर्ग, एक वन दुर्ग या जल दुर्ग या गिरि दुर्ग और सैन्य दुर्ग और शाही दुर्ग। ये 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो धानवी दुर्ग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरुस्थल दुर्ग भी कहते हैं धानवी दुर्ग को। मेरुस्थल जो रेत में होते हैं उस दुर्ग को कहते हैं, जो किला उस दुर्ग। ये चारों तरफ रेत से घिरे हुए टीलों या घिरे घिरे होते हैं। ठीक है, रेत से चारों ओर घिरे होते हैं टीलों से। ठीक है, सोनारगढ़ का दुर्ग, जैसलमेर का जो किला था वो सोनारगढ़ का किला था। जैसलमेर का जूनागढ़, बीकानेर और नागौर का दुर्ग जो रेत में चारों बना हुआ है, जिसके चारों रेत है। ठीक है, एरन दुर्ग जिसमें होता है कि दुर्ग जैसे खाई, कांटों और कठोर पत्थरों से निर्मित होता है। खाई, कांटों या कठोर पत्थरों से निर्मित हो दुर्ग हुए आपका अरन दुर्ग होता है। जैसे रणथंभौर दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये 2 दुर्ग हैं। जैसे रणथंभौर सवाई माधोपुर में है और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, फिर होता है गिरि दुर्ग, पहाड़ी गिरी मीन्स पर्वत और आपकी पहाड़ी पर स्थित जो दुर्ग होता है उसे गिरी दुर्ग बोलते हैं। जिसे कोमलगढ़ राजसमंद में स्थित है। ये दुर्ग गिरी पर पहाड़ी पर स्थित है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, ये भीलवाड़ा में मांडलगढ़। अचलगढ़ सिरोही। ठीक है, अचलगढ़ जो सिरोही है जो महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया। ठीक है, उस तारागढ़ अजमेर। ठीक है, एक तारागढ़ अजमेर है, एक बूंदी में है। ठीक है, ये तारागढ़ अजमेर जो जयगढ़ नाहरगढ़ जयपुर में और मेहरानगढ़, जैसे मेहरानगढ़ का किला जो जोधपुर में जो पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट फिर औद्योगिक दुर्ग पूछा है तो औद्योगिक दुर्ग को मतलब है जल दुर्ग है, जिसके जल से घिरा हुआ दुर्ग को औद्योगिक दुर्ग बोलते हैं। जैसे गागरोन का दुर्ग को औद्योगिक दुर्ग कहा जाता है। जैसे दुर्ग गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में, बेंस रोड चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ये दुर्ग है। फिर है आपका वन दुर्ग, जिससे सघन वेड़ वन में बना हुआ, मतलब चारों ओर जिस किले के चारों ओर या दुर्ग के चारों ओर वन होते हैं उससे हम वन दुर्ग कहते हैं। ठीक है, ये सघन वेड़ वन होते हैं। जैसे सिवाना दुर्ग। ठीक है, सिवाना और रणपुर। ठीक है, सिवाना और रणथंभौर के दुर्ग को हम चारों तरफ वन है। फिर है पारिक दुर्ग। ठीक है, पारिक दुर्ग के चारों ओर और बीड़ी खाई हो तो पारिक दुर्ग, जिसे पारिक का मतलब खाई। इसे लोहागढ़ दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग, ये 2 दुर्ग हैं जिसे पारिक दुर्ग कहा जाता है। जिसके चारों ओर बड़ी खाइयां होती हैं उसे पारिक दुर्ग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सातों आपका ऑप्शन है वो है आपका जैसे पारिक दुर्ग है। पारिक दुर्ग जिससे जिनके चारों ओर दीवार का प्रकोष्ठ या परिधि हो, मतलब चारों ओर जो बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं उसे परिधि बन या बंद हो। दो, जैसे चित्तौड़गढ़ जैसलमेर का दुर्ग है। ठीक है, कोमलगढ़ है। ठीक है, कोमलगढ़ दुर्ग है। इस प्रकार से सैन्य दुर्ग। ठीक है, सैन्य दुर्ग, शाही दुर्ग भी ये भी है। 9 दुर्ग बताया गया शुक्र नीति के अनुसार। अब मैदानी दुर्ग के अंतर्गत जो समतल मैदान पर बने हुए दुर्ग को बोलते हैं। जैसे लोहगढ़ जो समतल, भरतपुर का जो किला है भरतपुर का लोहगढ़ है वो समतल दुर्ग पर यहाँ मैदान पर बना हुआ है किला। एक जूनागढ़ बीकानेर का किला, एक धाराधार गढ़ चौमू जयपुर के आसपास एक किला है धाराधार। ठीक है, इस किले धार धाराधार गढ़ है चौमू। ठीक है, नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल 6 किले। यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया था राजस्थान के 6 किलों को। ठीक है, उनमें नाम है, एक तो चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर दुर्ग ये किला, यह आपका कोमलगढ़ राजसमंद, यहाँ आपके जैसलमेर का किला, आमेर का किला जयपुर और गागरोन का दुर्ग झालावाड़। इन 6 किलों को यूनेस्को ने शामिल किया था। ठीक है, अब बात आती है कब किया और उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ठीक है, चर्चा करते हैं। ये लो, आमेर का किला जयपुर में, जिसे काकिलगढ़ और मोमिनाबाद में बना। ठीक है,
काकिलगढ़ और मोमिनाबाद जैसे प्राचीन किले का निर्माण किसने किया? राजा डोल राय द्वारा 1150 ईस्वी में। ठीक है, प्राचीन निर्माण पूछा इसमें, प्राचीन निर्माण। ठीक है, निर्माता मानसिंह था, आकृति महल नुमा है। ठीक है, किले सर्वाधिक मुगल प्रभावित का सर्वाधिक मुगलों द्वारा इसे प्रभावित किया क्या किला है राजस्थान में। इस किले में भूल भुलैया भी बनी हुई है, शिला देवी मंदिर भी है इसमें स्थित है। शिला देवी मुख्यतः इमारतें हैं, दीवान ए आम है, दीवान एक खास है, शीश महल भी है, दौला राम का बाग है, 4 बाग। ठीक, शैली भी स्थित है इसमें। देखो शीश महल है, दौला राम का बाग भी है, केसर सियारी बगीचा भी है, माहुटा जलाशय है, शोक मंदिर भी है, महल है, यश मंदिर है, सुहाग मंदिर भी है। कछुआ वंश की राजधानी ये थी आमेर की थी, कछुआ वंशों की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रणथंभौर सवाई माधोपुर में है ये किला, रणथंभौर सवाई माधोपुर झालावाड़ में। ठीक है, फिर आता है आपका चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किलों का सिरमौर, राजस्थान में किलों का सिरमौर किसे? चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान गौरव भी बोलते हैं इसे। चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था और मेरसा पठार पर स्थित है। मेरसा पठार पर जो मछली की आकृति के समान जो है इसे बोलते हैं इस पठार को। गंभीरी और बड़छ नदियों के बीच में की किनारे पर स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है जो धान दुर्ग को छोड़कर बाकी सभी विशेषताएं पाई जाती है इसमें। धावन दुर्ग छोड़कर और बाकी सभी विशेषता, धावन को मतलब रेगिस्तानी क्षेत्रों को छोड़कर और बाकी इसमें सब विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो दुर्ग में मुख्य इमारतें भी हैं, गोराव बादल महल इसमें स्थित था। ठीक है, 720 देवरी जैन मंदिर भी स्थित है। लाखोटा वारी नवलखा बुर्ज भी स्थित है। जयमल पता की छतरियां भी हैं, कालिका मंदिर है, एक लिंग मंदिर, मीराबाई मंदिर है, कोमस्वामी मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर भी इसमें, समिधेश्वर मंदिर भी है, मोकल त्रिभुज। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं। मोका त्रिभुवन मंदिर भी बहुत से परमार का पुनर्निर्माण करवाकर समिधेश्वर मंदिर का निर्माण। सिंगार चमरी है, रतन सिंह की पद्मिनी का महल भी इसमें स्थित है। ठीक है, विजय सिंह स्तंभ भी स्थित है। भारतीय मूर्तिकला विशेषता विश्व कोश भी कहा जाता है। और कीर्ति स्तंभ पशुपति जैन विजय स्तंभ भी है। ठीक है, यहाँ 3 शाखे हुए थे। ठीक है, 3 शाखे हुए थे यहाँ। ठीक है, 3 शाखे हुए थे। और कुंभ आधुनिक चित्तौड़गढ़ का निर्माता इसका माना जाता है। हिंदू देवताओं का ये अजाई गर्भ। ठीक है, अजाई गर्भ भी कहलाता है। ये इस किले के 7 दरवाजे जिसे पोल कहा जाता है। ठीक है, एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो एकमात्र खेती किया जाता है, जिसके अंदर वो किला है आपका चित्तौड़गढ़ का किला है। ठीक है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। यहाँ जो किला आता है वो है आपका कुंभलगढ़, राजसमंद में स्थित है। ये किला मेवाड़ और संकट मोचक किला है जो जरगा पहाड़ी पर स्थित है। मेवाड़ और संकट मोचन किला है, ये जरगा पहाड़ी पर स्थित है। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। 1443 और 1456 के अंतर्गत इसे बनाया गया। वास्तुकार कौन थे? मंडल था। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, हर वैकेंसी में पूछा जाता है राजस्थान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दीवार 26 किलोमीटर इसकी है, लंबी दीवार है जो चौड़ाई 7 मीटर है। इसमें 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। भारत की मान दीवार भी कहते हैं, जिसे दी ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे राजस्थान भारत की सबसे बड़ी दीवार कहा जाता है। ठीक है, मान 1540 में इसी दुर्ग का में महाराणा प्रताप जिनका जन्म हुआ था हिंद में 1540 में, जेम्स टॉड ने इसकी तुलना एस्टेरिस्क दुर्ग से करते हैं। ठीक है, एस्ट्रेस्कन ध्रुव से करता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखते हैं मामा देवकुंड। इसमें मामा देवकुंड ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। मामा देवकुंड किस किले में स्थित है? देवकुंड, मामा देवकुंड। ठीक है, ये आपको बताना है। कोमलगढ़ राजसमंद में स्थित है, एक किले में स्थित है। जाली रानी का मालिया। ठीक है, अबुल फजल ने ये किला इतनी ऊंचाई पर बना है, यह नीचे से ऊपर देखने पर व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। किस किले के लिए कहा था? ये कुंभलगढ़ राजसमंद के लिए कहा था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट किला, नेक्स्ट किले के में सबसे ऊपरी स्थान कटारगढ़ है। ठीक है, ऊपर जो किले का सबसे ऊपरी भाग है वो उसे कटारगढ़ कहा गया, जो कुंभा की निजी आवाज था। ठीक है, मेवाड़ की आंख कहा जाता है। देखो अब पूछ ले, मेवाड़ की आंख किस किले को कहा जाता है? कटारगढ़ दुर्ग। ठीक है, या आप बोल सकते हो कोमलगढ़ के कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहीं पर कुंभा की हत्या और पुत्र उद्धार ने की थी। ठीक है, इस किले के कटारगढ़ में होती है। 1418 इस दुर्ग में 5 रुपये की डाक टिकट जारी हुई थी। ठीक है, 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी 2018 में, सॉरी 2018 में इस दुर्ग पर 5 रुपये की डाक टिकट शुरू की गई थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो अब बात थी जैसलमेर। जैसलमेर का किला जिसे श्रवणगिर या जैसानगढ़ बोलते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है, या सोनारगढ़ का किला भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अब आते हैं इसकी स्थापना राव जैसल द्वारा 12 जुलाई पर 1155, 12 जुलाई 1155 में इसकी स्थापना, इस किले का निर्माण करवाया था राव जैसल द्वारा। बेटा किसका था? शालिवाहन का। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, पर इसे त्रिकुट गढ़ कहते हैं। ठीक है, श्रवणगिरी सोनारगढ़ इसके नाम है। ठीक है, इसके नाम है श्रवणगिरी या सोनारगढ़ या जोहरागढ़ या रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, रेगिस्तान का गुलाब किस किले को कहा जाता है? तो आपको सोनारगढ़ के किले को, जैसलमेर के किले को। ठीक है, अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था, ऐसा दुर्ग जहाँ पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। वाह यार, ये भी बहुत अच्छी है। अब आपको ये पूछ सकते हैं कि का ऐसा कौन सा किला जिसके लिए अबुल फजल ने कहा था कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कौन सा किला था। यह आपको ऑप्शन में सोनारगढ़, श्रवणगिरी या जवाहरगढ़ या रेगिस्तान या इनका खुद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये आपको मैं बता रहा हूँ थोड़ी। देखो, घोड़ा कीजिए, घोड़ा कीजिए काठ का पग की पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का तब पहुंचे जहां आसान। इस दुर्ग में 2.5 शाखे हुए थे। इसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हो किया गया, चूने का प्रयोग नहीं किया गया। इस दुर्ग में सर्वाधिक बुर्ज है 99। ठीक है, राजस्थान में सबसे सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? तो वो आपका जैसलमेरी सोनारगढ़ का किला है। श्री जिन सूर्य ज्ञान भंडार इसी दुर्ग में स्थित है। श्री जिन सूर्य ज्ञान भंडार जो है इसी स्तर में, जिसे हस्तलिखित ग्रंथ का सबसे बड़ा भंडार कहा जाता है, हस्तलिखित। ठीक है, घूट नाली के लिए, जिसमें प्राचीन नाली व्यवस्था है, जिसे गज विलास, सर्वोत्तम विलास और जवाहर विलास। ठीक है, ये भी इसमें दिए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत अच्छे, जैसे गज विलास है, सर्वोत्तम विलास है, जवाहर विलास है। ठीक है, ये देखो गागरोन झालावाड़ में स्थित है ये किला। मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर है? मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित है ये किला। ये टोडगढ़ बोलते हैं इसे, दूलरगढ़ भी बोलते हैं, मुस्तफाबाद भी बोलते हैं इसे, गरगरा गर्गराटपुर भी बोलते हैं। ठीक है, काली सिंध एवं आहू नदियों के किनारे पर स्थित है ये नदी। कौन सी नदियाँ? काली सिंध और आहू नदियों की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये निर्माण इसने किया, टोड परमार शासकों ने किया था। ठीक है, टोड परमार शासकों ने इस किले का निर्माण करवाया था। देखो, किला बिना नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा किया गया है। ठीक है, बिना नींव सीधा चट्टान पर खड़ा किया गया ये किला है। देवन सिंह खिंची ने बीजल देव टोड को हराकर इस किले को पर अधिकार किया था। ठीक है, देवन सिंह खिंची ने बीजल देव टोड को हराकर इस किले पर अधिकार कर लिया था। यहाँ 2 शाखे होते हैं। ठीक है, यहाँ 2 शाखे, एक तो होता है आपके 1423 में, एक तो अचलदास खिंची और होशंगा बसा। ठीक है, होशंग शाख के बीच में होता है ये शाखा होता है। अचलदास खिंची इसके शासक होते हैं और होशंग शाख इस पर आक्रमण करते हैं। 1444 ईस्वी में पालहन सिंह और मोहम्मद खिलजी के बीच में होता है। ठीक है, फिर आता है हमीदुद्दीन चिश्ती मीठे शाह की दरगाह में, सी दरगाह है हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ स्थित है। ये भी आपको बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद देखते हैं।
अब आपका ये आ जाता है किला। रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। इसे रण की घाटी में स्थित नगर कहते हैं। ठीक है, रण की घाटी में स्थित नगर। ठीक है, अन्य नाम है स्तंभ, रण स्तंभपुर। ठीक है, रण स्तंभपुर दुर्गाधीराज चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई भी कहा जाता है इस किले को, रणथंभौर को। ठीक है, रण दुर्ग से नीचे वाली पहाड़ी को रण कहते हैं और थंब पहाड़ के जिस पर दुर्ग स्थित है उसे थंब बोलते हैं। ठीक है, निर्माण 8वीं सदी में जगत जैन द्वारा करवाया गया। जगत या जैन द्वारा इसका निर्माण किया। कुछ पुस्तकों में 954 ईस्वी में, सॉरी 954 ईस्वी में रणथंभ देव द्वारा करवाया गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है। अब ये भी पूछ सकते हैं अंडाकार पहाड़ी पर बना हुआ कौन सा किला है। ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए। ठीक है, इसलिए दूर से देखने पर ये दिखाई नहीं देता है। 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों ने इसका निर्माण करवाया गया था। अबुल फजल बाकी सब किले लंगे हैं, ये किला पत्थरबंद है। अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा था। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। बाकी सब किले लंग हैं तथा ये किला पत्थरबंद है, कवच है। इसमें अन्य इमारतें जोगी महल है, ठीक है, सुपारी महल है, जोरा बोरा है, अनाज भंडार की दिनेश यगन त्रिनेश गणेश मंदिर भी इसमें स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पीर शत्रु की दरगाह भी स्थित है। अकबर कालीन टकसाल अमीर कचहरी 32 खंभों की छतरी नायक छतरी भी यहाँ स्थित है। 32 खंभों की छतरी भी है, नायक छतरी भी स्थित है। ठीक है, एक शाखा हुआ था 11 जुलाई 1301 को। ये 11 जुलाई 1301 राणा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। यहाँ के से गुप्त गंगा निकलती है, गुप्त गंगा। ठीक है, ठीक है, ये किले हैं। ठीक है, ये देखो आमेर का किला, ये रणथंभौर का किला है, चित्तौड़ का किला, विजय स्तंभ, ये जैसलमेर का किला। ठीक है, जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, बहुत दीवार है आ रही 36 किलोमीटर की दीवार है। ये देखो कोमलगढ़। ठीक है, कोमलगढ़ का कटारगढ़ किला ये रहा। ठीक है, ये देखो गागरोन का किला आयो, ये देखो गागरोन किला आयो और ये काली सिंध नदियों के बीच में ये किला बना हुआ है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राजस्थान के अन्य प्रमुख किले के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको वीडियो पर बने रहना और नेक्स्ट आप पार्ट में